तो शनि वक्री होना अपने आप में क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? लोगों की नौकरियां जाएंगी। ओह माय गॉड। अब क्योंकि कर्म के मालिक उस घर में आके बैठे हैं जहां से सब छोड़ना है हमें। लोगों की नौकरियां छूटेंगी, बहुत से बिजनेस आपको बंद होते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ नेचुरल कैलमिटीज होंगी और हम पानी से परेशान होंगे। बीमारी भी आ सकती है पानी से रिलेटेड, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखोगे। ये थोड़ा मुश्किल भरा टाइम है और पीक पर आएंगे। यस, अब ये और बढ़ेगा। अब शनिदेव और ज्यादा पावर में आ जाएंगे। सेकेंड थिंग, अभी ग्रहण आने वाले हैं, अच्छा। तो भूकंप आना, आंधी तूफान आना, जान माल की हानि होती हुई दिखेगी। बट जो बाकी कंट्रीज है ना वेस्टर्न में, लाइक यूएस वगैरह, वहाँ बहुत आपको हाई लेवल इम्पैक्ट दिखेगा। वेस्टर्न कंट्रीज पे, वेस्टर्न पे हम एशियन कंट्रीज भी इम्पैक्टेड होंगी। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस दिखेंगे। आपने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है, तो कौन सी वो राशि हैं जिनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वालों को थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। करियर के लिहाज से किन राशियों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए? कन्या राशि वाले थोड़े केयरफुल रहें रिलेशनशिप को लेकर। तो ऐसी कौन सी मिथ है जो शनिदेव के बारे में अक्सर आपको लगता है कि इसको तोड़ना बहुत जरूरी है? अगर आप तेल चढ़ा रहे हो, आप काले तेल चढ़ा रहे हो, दिए जला रहे हो, कुछ नहीं होगा। दिस इज मिथ एक्चुअली। मेष राशि के 12वें घर में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जिनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, ये वक्री का इम्पैक्ट उन पर कैसा होगा? एक ना स्टोरी आती है हमारी ना हमारे शास्त्रों से, उसमें जो राजा दशरथ थे या शनि से परेशान कोई भी अगर जातक इस आपके स्रोत को पढ़ेगा तो उसकी पीड़ा में कमी आएगी। कि जो मंदिर है उसमें मंडाला आर्ट यूज होती है ताकि आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। जब आप स्ट्रेट बैठते हो तो आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हो। सावन के मौसम में क्या होता है, चारों तरफ वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। इस टाइम पे सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी है तो आज हमारे साथ हैं स्वाति कश्यप, जो कि बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन 7 सालों से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की भी प्रैक्टिस कर रही हैं और लोगों को गाइडेंस भी दे रही हैं। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गायत्री। स्वाति, सबसे पहले तो यही बताइए कि आईटी प्रोफेशनल होते हुए ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ कैसे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी बहुत पसंद थी। मैं बचपन से पढ़ती थी, छुट्टियां होती थी तो मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ा करती थी, तो पढ़ाई में थोड़ी सी अच्छी थी। और उस टाइम ना इतना ज़्यादा बूम और इतना ज़्यादा ना इसको एक्सपोजर नहीं था, तो घर वालों का हमेशा था कि आप यू आर गुड इन स्टडीज सो यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग एंड ऑल। सो आई डिड माई इंजीनियरिंग, बट वो क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं बाद में भी पढ़ती थी, हॉस्टल में भी पढ़ती थी, एंड जब मैं जॉब में आई मैं तब भी पढ़ती थी। तो मेरे हस्बैंड का हमेशा मुझे ये रहा, जब तुम्हें इतना इंटरेस्ट है तो इसे स्ट्रक्चर वे में पढ़ो एंड ट्राई टू हेल्प पीपल। देन आई स्टार्टेड लर्निंग, अच्छे से पढ़ा समझा, एंड इट्स एक्चुअली अ डिवाइन साइंस। और इसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज करा, पर्सपेक्टिव बहुत चेंज करा। तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल साइंस। सो दिस वे आई केम इनटू द एस्ट्रोलॉजी। तो वैसे कई लोग हैं जिनको मैं ये थोड़ा सा अलग सवाल ले रही हूँ। कई लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हैं लेकिन उनको लगता है बहुत टफ है। आपका तो प्रोफेशन भी बिल्कुल अलग था, फिर भी आपने एस्ट्रोलॉजी को कंटिन्यू किया। मतलब लोगों के लिए आसान होता है या फिर ये बहुत मुश्किल भी है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को ना आप कभी चूज नहीं करते हो, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है। अच्छा। जब एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है तो सब इजी बनता चला जाता है। ओके। हमारी कुंडली बता देती है कि आप एस्ट्रोलॉजी करोगे नहीं करोगे, कितना उसमें जाओगे, क्योंकि ये ना बहुत गहरा समुंदर है एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ। तो उसमें कौन जाएगा, ये हर एक के लिए नहीं बनी है। अच्छा। एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट डू एस्ट्रोलॉजी। मतलब ये हर मैं बोलूंगी, आई थिंक ये ना हर एरिया में है। हर बंदा आईटी नहीं कर सकता, हर बंदा एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, हर बंदा क्रिएटिव नहीं हो सकता, हर बंदा आपकी तरह बोल नहीं सकता, राइट? हर बंदा कैमरे पे नहीं आ सकता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, सबका अपना अपना फोटे होता है। बट एस्ट्रोलॉजी बिकॉज एक डिवाइन साइंस है, ये अपने आप चूज करती है आपको। आप खुद उस रास्ते पे चले जाते हो और फिर सारी डिफिकल्ट चीजें ना आपको ईजी भी लगने लगती है, शायद समझ भी आने लगती है। और बिकॉज एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए ना सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के लिए ना आपको यूनिवर्सल हेल्प भी चाहिए। अच्छा। आपको ब्लेसिंग्स भी चाहिए। तो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ना डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। मे बी मेडिटेशन के थ्रू, पूजा पाठ के थ्रू, जो भी आपका फोटे है, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो, तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो अगर कई लोग ये सोचना या समझना चाहें कि भाई कौन सा
ऐसे प्लैनेट है उनकी कुंडली में, जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है और कुछ Correct. आपकी पोजीशन होती है प्लैनेट की कुंडली के अंदर, तो वो कौन सी पोजीशन होती है जिसके जरिए मतलब बाकी लोग जो बनना चाहते हैं उनको पता चल जाए? बिल्कुल, देखिए ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उनमें से आई कैन टेल यू फ्यू ऑफ देम बिकॉज ये अपने आप में अगेन स्टडी का पॉइंट होता है, आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी देखने होते हैं। इसमें सबसे पहला हाथ तो 8th हाउस का बहुत रहता है। अच्छा, यस। सेकेंड आपके चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि चंद्रमा एंड केतु बिकॉज इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपका केतु कहाँ बैठा है, आपका मून कहाँ है, आपका 8th हाउस कितना एक्टिवेटेड है। जुपिटर के एस्पेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि एस्पेक्ट्स कैसे हैं, क्योंकि जुपिटर ना आपको ज्ञान देता है, तो वो ज्ञान आपको कैसे आएगा, इंट्यूशन आपको केतु देता है, तो वो इंट्यूशन कैसे एक्टिवेट होगी। तो सारी चीजें जब आपके हॉरोस्कोप में बहुत प्रोमिनेंट होती है ना, तो आप अपने आप इस डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं। अच्छा, चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। स्वाति, जैसे अब शनि वक्री होने जा रहे हैं, है ना, तो शनि वक्री होना अपने आप में क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए सैटर्न अभी 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। और आज 26 है। आज हम जब रिकॉर्डिंग करें इट्स 26। तो जब वक्री होने का मतलब, आप जब ट्रेन में बैठे हो तो आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, आपको लगता है पेड़ पीछे को जा रहे हैं बट एक्चुअल में वो नहीं जाते हैं। तो इसी तरीके से प्लैनेट ऐसा लगता है पीछे जा रहा है बट वो एग्जैक्टली नहीं जा रहा होता। उस मोशन को हम रेट्रो बोलते हैं। तो अभी सैटर्न हमारे 27 को रेट्रो हो जाएंगे। शनिदेव ना, हम सब जानते हैं, अब तो हमने इतने पॉडकास्ट और इतनी चीजें सुन ली हैं, शनिदेव हार्डवर्क के भी कारक हैं। रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं और पाइसेस राशि में बैठे हैं। पाइसेस राशि 12 राशियों में सबसे आखिरी राशि है, राइट। और रेवती भी सबसे आखिरी नक्षत्र है। तो जो आखिरी नक्षत्र होता है या आखिरी राशि होती है ना, वो सब कुछ छोड़ के मोक्ष को जाने की होती है। आप सब छोड़ के जाते हो, वहां पे लॉसेस का भी साइन होता है वो। रेवती भी सबसे आखिरी नक्षत्र है, वो भी सरेंडर का, सब कुछ छोड़ने का ही साइन है। नक्षत्र भी आखिरी है। नक्षत्र भी आखिरी है। और दोनों ना, एंड यू वोंट बिलीव, दोनों वाटर एलिमेंट है। रेवती इज ऑल्सो वाटर एलिमेंट प्लस आपका पाइसेस, दोनों में हेवी वाटर कंटेंट है। और वहां पर हमारे शनिदेव जाके बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे ये वक्री शनि ना, ऑल्दो ये मैंने लास्ट दिसंबर के पॉडकास्ट में भी ये चीज बोली थी कि लोगों की नौकरियां जाएंगी। Oh my God. अभी ये फिर से और जाएंगी। अभी ये सिलसिला रुका नहीं है, क्योंकि कर्म के मालिक उस घर में आके बैठे हैं जहां से सब छोड़ना है हमें। तो लोग नौकरियां छोड़ेंगे, लोगों की नौकरियां छूटेंगी, बहुत से बिजनेस आपको बंद होते हुए दिखाई देंगे और ये हर सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा। नो मैटर आप किस में हैं, आप आईटी में हैं, आप स्कूलिंग में, मतलब टीचर हैं, स्कूलिंग में हैं, बिजनेस में हैं, हर एरिया इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली AI इज वन ऑफ द रीजन, बट अगर मैं प्लैनेटरी लेवल पे बात करूं तो ये छोड़ने की राशि जब एक्टिवेट हुई, शनिदेव वहां आए, वो चीज एक्टिवेट हुई, तो वो बहुत प्रोमिनेंट अब हमें विजिबल होगा। अच्छा, तो ये तो बैड न्यूज है लोगों के लिए। हाँ, थोड़ा सा। देखिए अभी जो टाइम है ना, थोड़ा मुश्किल भरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस बनी हुई हैं, हमारे शनिदेव 12th हाउस में है, जुपिटर, ऑल्दो जुपिटर इज अ ब्लेसिंग राइट नाउ। अभी जो सिचुएशन है उस टाइम जुपिटर ब्लेसिंग की तरह काम कर रहे हैं, और वही है जो इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ कुछ मिल जाती हैं। लाइक प्रोटेस्ट रुक गया, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग कि प्रोटेस्ट रुका, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ, बहुत हत्याएं या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई, मतलब हमने न्यूज़ में नहीं सुनी, राइट। एंड आई विश ऐसा हो भी ना। तो ऐसी सी जो चीजें हुई वो गुरुदेव ने करी, क्योंकि गुरुदेव खुद अपनी कर्क राशि में उच्च के होके बैठे हुए हैं, और वो भी अगेन वाटर की राशि में बैठे हैं। कर्क इटसेल्फ यू नो वाटर एलिमेंट वाली राशि। तो आप देखोगे पानी कितना एक्टिवेटेड है। शनि देव इज इन वाटर एलिमेंट वाली राशि, सेम विद जुपिटर, दोनों के दोनों पानी वाली राशि में बैठे हैं। ओके, इस टाइम आप देखोगे कि ना, तो कुछ नेचुरल कैलमिटीज होंगी और हम पानी से परेशान होंगे। अच्छा, इसलिए बाकी एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी फ्लड की स्थिति बन सकती है बहुत से। क्योंकि फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है, और कई जगह पानी की कमी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पानी ज्यादा है, कहीं पानी की कमी है, और कहीं ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि पानी इतना ज्यादा खराब हो गया कि उसे आप पी नहीं सकते हो। तो बाय एनी हाउ हम पानी से जुड़ी समस्याएं हम देखेंगे।
बीमारी भी आ सकती है पानी से रिलेटेड, जैसे डेंगू वगैरह गंदे पानी से होता है, ओके और इस तरीके की बीमारियां भी और ज्यादा फैलती हुई नजर आएंगी। ओके प्रोटेस्ट जैसे सिचुएशंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखोगे ये होंगे। होंगे। यस, अभी 11 दिसंबर तक ये सब चीजें और होंगी। अभी तो शनिदेव फुल पीक पर आए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा मुश्किल भरा टाइम है। ये डराने वाली बात नहीं है, ये हाँ। जस्ट समझने वाली बात है। हम्म, जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम हम्म, उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। हाँ सही बात। इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है देखिए, वक्री शनि का? वक्री शनि का जो हमारा युद्ध जो चल रहा है, जब शनि देव लास्ट ईयर 2025 में पाइसेस राशि में आए थे, तब से हमारा युद्ध स्टार्ट हो गया था। हाँ। ठीक है, उसके बाद अभी भी चल रहा है, हमारा युद्ध वाली सिचुएशंस बनी हुई हैं। अब वक्री शनि में और पीक पर आएंगी। और पीक पर आएंगे? यस, अब ये और बढ़ेगा। बल्कि अभी तो गुरुदेव ने थोड़ी ब्लेसिंग दी हुई थी कि थोड़ा सा थमा था बीच में, थोड़ी सब शांति की बातें कर रहे थे हाँ। 2 जून के बाद से। बट ये अब शनिदेव और ज्यादा पावर में आ जाएंगे, वक्री शनि और पावरफुल हो जाएंगे। ओह, तो अब आपको ना ये जो थोड़ी शांति सी दिखी थी, ये थोड़ी नेगेटिव वे में दिखेगी। सेकेंड थिंग, अभी ग्रहण आने वाले हैं ओके। अगस्त में भी। अगस्त में, हाँ। यस, अभी 2 ग्रहण हैं। देखिए, ग्रहण ना नेगेटिव इम्पैक्ट तो डालते हैं। अच्छा। तो भूकंप आना, धरती हिलना, वही भूकंप आना, ठीक है, आंधी तूफान आना, नेचुरल कैलमिटीज होना, वही फ्लड जैसे सिचुएशंस, ये बहुत अभी आपको और आंधी दिखेंगे। तूफान तो अभी पिछले दिनों हमने लास्ट मंथ तो इतने देखे इतने थे देखे कि वो नेचुरल भी नहीं लग रहे थे। नहीं लग रहे थे। है ऐसे ना? भी और होंगे, और बहुत गंदे होंगे, और इससे बहुत जान माल की हानि होती हुई दिखेगी। ओहो। एशियन कंट्रीज फिर भी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, मतलब मैं बोलूँ तो बहुत हल्का सा इम्पैक्ट कम रहेगा। बट जो बाकी कंट्रीज है ना वेस्टर्न में, लाइक यूएस वगैरह, वहाँ बहुत आपको हाई लेवल इम्पैक्ट दिखेगा। अच्छा। हाँ जी, तो ये शनि इम्पैक्ट करेगा वेस्टर्न कंट्रीज पे। वेस्टर्न पे। हम एशियन कंट्रीज भी इम्पैक्टेड होंगी। Okay. देखिए, कहीं अगर पड़ोस में भी आग लगी, धुआं तो हाँ, आपके घर भी आएगा, आएगा, सही बात गर्मी है। तो आपके घर में भी होगी, राइट? तो वो इम्पैक्ट हम पर तो होगा। अब देखिए ना, युद्ध तो आपका इजराइल और यूएस के बीच हो रहा है, इम्पैक्ट तो हम सब हो रहे हैं। सही बात है। अच्छा, एक चीज और, बिकॉज शनिदेव 12वीं राशि में बैठे हैं, वो ना खर्चों की राशि है, इन्वेस्टमेंट की राशि है, और शनिदेव ड्राई प्लैनेट है। तो शनिदेव वहां आकर ना लोगों को खर्चा कम करवाएंगे। अब खर्चा कब होता है? जब ना क्राइसिस आते हैं। अब आप देखेंगे, हाथ खींच के चलते हैं लोग। यस, अब मंदी आएगी। अच्छा, मंदी आनी आएगी। स्टार्ट हो चुकी है, अब ये पीक पर रहेगी। सामान महंगा, स्कैरिसिटी वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि खाने पीने का सामान महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा, होता चला जाएगा। लोगों के लिए डेली सर्वाइवल वाली चीजों को भी कंज्यूम करना चैलेंजिंग रहेगा। अच्छा। तो ये सिचुएशन बनेगी, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस दिखेंगे। इसलिए मैं अपने कई पॉडकास्ट से ही बोलती आई हूँ कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत केयरफुली लें। आप अगर कुछ बिगेस्ट डिसीजंस ले रहे हैं, जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन, जिससे आपकी बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस इम्पैक्ट होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि उसको बहुत केयरफुली करें। अगर जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी लोन ना लें, ठीक है, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। घर लेना चाहते हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के करें इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, किन राशियों को, जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है, तो कौन सी वो राशियां हैं जिनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, इम्पैक्ट सब पर है, सारी राशियों पर। सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वालों को थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि उन पर ढैया चल रही है, राइट? एरीज राशि के ऊपर भी 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, उनको भी केयरफुल होने की जरूरत है। खुद पाइसेस राशि, जिसमें खुद शनिदेव बैठे हैं, उनको भी थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। स्कॉर्पियो राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि वालों को, इनको थोड़ा सा संभल के चलने की, ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। और किन राशियों को थोड़ी सी राहत लगता है कि शनि अगर वक्री है भी तो मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि, उनको थोड़ा सा रिलीफ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, बट बेटर है, बेटर, यस। कुंभ राशि, मकर राशि, इनके लिए बेटर टाइम है कंपैरेटिवली अदर राशिस, तो इनके लिए ठीक रहेगा। ओके। और जैसे आपने कहा कि जॉब क्राइसिस भी हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में, है ना? तो करियर के लिहाज से किन राशियों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए? देखिए, कि जो लोग अभी जॉब में हैं उनको थोड़ा सोच समझ कर ही अपनी जॉब क्विट करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि क्विट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चैलेंजिंग फेज है। देखिए, शनिदेव जब आते हैं ना, आपको पूरा टेस्ट करते हैं, ठीक है। आप तब डटे रहे ना, तो आप निकल जाएंगे। उनकी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो जैसे भी इसे डटे रहिए, अपने से नौकरियां मत छोड़िए,
जाती है तो वो आपके हाथ में नहीं है, हाँ। ठीक है, बट अगर आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं, तो 1 साल एटलीस्ट अपनी जॉब को सिक्योर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शनिदेव इस टाइम आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं, हाँ। राइट, वो बहुत हार्ड वर्क करा रहे हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में बात कर लीजिए, आपको सबसे सुनने को मिलेगा बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे, अभी हमने कुछ प्रोटेस्ट भी देखे जॉब को लेकर, लोग निकले थे रोड पर, तो ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो ये सब शनि की टेस्टिंग चल रही है। तो सबसे पहले तो छोड़े ना, लेकिन अगर कहीं कुछ सेव हो सकती है कुछ राशियां, तो उनमें सबसे पहले आपकी मिथुन राशि है, जिनको थोड़ा सा सेव है, वो सेफ हैं, और उसके बाद तुला राशि है जो थोड़े से सेफ है। बट देखिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, अगर उनकी दशा अंतर्दशा एडवर्स है तो फिर उनके लिए भी डिफिकल्ट है। यस, ओके। और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर शनि बाकी चीजों पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो क्या रिलेशनशिप पर भी लोगों के कोई असर आप देखते हैं? यस, अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि वाले थोड़े केयरफुल रहें रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहें। देखिए शनिदेव ना जब इम्पैक्ट डालेंगे ना, उनके लिए ज्यादा इम्पैक्ट है जिन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, जो लॉयल नहीं है। अगर धनु राशि, तुला राशि, कोई भी राशि वाले लॉयल थे, हार्ड वर्किंग थे, गुड एफर्ट्स डाल रहे थे, तो वो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी राशि वाले अगर एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर रहे थे, तो उनका नेगेटिव अब रिजल्ट आएगा। अच्छा, रिजल्ट अब रिजल्ट आने का टाइम है। आपको टेस्ट करा उन्होंने, आपको उनके आपका हार्डवर्क देखा, आपकी लॉयल्टी देखी, अब टाइम आएगा कि आपको ना वो जो रियलिटी चेक दिया जाएगा, क्योंकि शनिदेव रियलिटी चेक देते हैं, उनका रियलिटी चेक बहुत कैड़ा होता है। अच्छा, बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम सब शनिदेव से डरते हैं ना। तो शनिदेव के बारे में मिथ क्या है? मतलब जैसे डरते तो सभी हैं, लेकिन क्या होता है कि डर के साथ साथ ना एक बन जाता है, किसी के बारे में कोई धारणा बन जाती है कि ये चीज इसलिए गलत है, जबकि वो गलत नहीं है। तो ऐसी कौन सी मिथ है जो शनिदेव के बारे में अक्सर आपको लगता है कि इसको तोड़ना बहुत जरूरी है? देखिए, सिर्फ जो मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगती है ना, शनिदेव के लिए ना, कई बार मेरे पास हॉरोस्कोप्स आते हैं, नेटिव्स आके पूछते हैं, अगर उनकी शनि की 7.5 है या कुछ ऐसा है, मैं उन्हें रेमेडीज बताती हूँ ना, तो रेमेडीज जब मैं बता देती हूँ, फिर वो बोलते हैं आपने वो नहीं बताया कि शनिदेव को तेल चढ़ाओ, काले तेल चढ़ाओ। बिल्कुल चढ़ाइए, बहुत अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है, बट उससे पहले ना आप हार्डवर्क कीजिए, उससे पहले आप लॉयल रहिए, उससे पहले जो आपके अंडर काम करते हैं ना, उनके साथ नॉर्मल रहिए, उनके साथ नॉर्मल बिहेव कीजिए, उनको खुश रखिए। अगर आप तेल चढ़ा रहे हो, आप काले तेल चढ़ा रहे हो, दिए जला रहे हो, कुछ नहीं होगा अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं, बिकॉज ये रेमेडीज नहीं, दिस इज मिथ एक्चुअली, दिस इज मिथ एक्चुअली कि देखिए ये सारी रेमेडीज ना उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए होती हैं। तो अगर आप उस एनर्जी तब तक चैनलाइज नहीं होगी जब तक आप अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे। कुछ काम नहीं करेगा अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो अगर मिथ है तो सबसे बड़ा यही है, डर भी यही है, क्योंकि इजी वे नहीं है। शनिदेव का रास्ता तेल चढ़ाना वो ज्यादा इजी है, तो इसीलिए हमें लगता है हम तेल चढ़ा दें, वो ज्यादा इजी है, हम पीपल के उसके बाद जो मर्जी करें, बट नहीं, ऐसे नहीं होता। शनिदेव बहुत टफ प्लैनेट इसलिए भी कहे गए हैं क्योंकि उनके जो न्याय है वो करने का तरीका और उनके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, जिसपे हमें चलना डिफिकल्ट लगता है। टाइमली सोइए, टाइमली उठिए, अपने डेली रूटीन को नॉर्मल रखिए, मतलब स्ट्रीमलाइन करके रखिए, साथ ही साथ आप मेहनत करिए, ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए, जो भी आपके ये जो होते हैं आपके अंडर जो काम करते हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिए, लेबर क्लास के लिए स्पेशली। हाँ, तो जब आप ये काम करने लगते हैं फिर तेल नहीं चढ़ाएंगे चलेगा। यस, ये बहुत बड़ी बात कही है। तो इट वर्क्स लाइक दैट। अच्छा, तो जैसे ये तो हमने मिथ की बात की, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी राशियां या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मतलब क्या कुछ ऐसा भी होता है कि भाई इन पर शनि का जो प्रभाव है वो नकारात्मक नहीं होता? ऐसे भी कुछ राशियां होती हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं? बिल्कुल, हमारी कुंडली में ना हमारे कुछ योग कारक प्लैनेट्स होते हैं। Okay. तो तुला राशि के लिए ना शनिदेव मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे बिहेव करते हैं। योग कारक प्लैनेट है, ठीक है, तो शनिदेव उनके लिए अच्छे रहते हैं, और उनकी प्लैनेट अगर उनके हॉरोस्कोप में अच्छे प्लेस्ड हैं तो देते भी बहुत है। अच्छा, बहुत देते हैं, और जो शनि का दिया हुआ होता है ना बहुत स्थायी होता है,
स्टेबल होता है। अगर एक बार शनि ने दे दिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसे भोगते हो। अच्छा, राहु तो एक आप ओवरनाइट आपको फेम दे देगा और कल मॉर्निंग तक आपको नीचे भी ले खत्म। आएगा, खत्म कर देगा। Okay. पर शनि का दिया लंबा चलता है। अच्छा, तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छे रहते हैं शनिदेव। मकर और कुंभ राशि के खुद के देवता हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, टॉरस राशि के लिए भी वो अगेन योग कारक प्लैनेट है। तो इन राशियों के लिए शनिदेव काफी पॉजिटिव। तो मतलब इन राशियों की लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही हो, है ना, जैसे कई लोग कहेंगे भाई हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, हाँ। तो ये शनि देव की वजह से उनके लिए अच्छा, मतलब ऐसी भी कंडीशन होती है कि योग कारक होते हुए भी उनको नहीं फल दे रहे हैं, या कुछ और वजह हो सकती है उनकी? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। हम ना एस्ट्रोलॉजी को एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में कभी भी 1 + 1 = 2 नहीं होता। राइट, उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। क्या आपकी दशा कौन सी है, महादशा कौन सी है। शनि की महादशा चल रही है, बहुत पॉजिटिव है, पर अंतरदशा गड़बड़ आ गई है, उसकी वजह से आपका नेगेटिव हाउस एक्टिवेट हो गया है, तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो देखने पड़ते हैं। तो वही मैंने बोला ना, 1 + 1 = 2 नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में। ओके, चलिए अब हम आते हैं राशियों पर एक एक करके। शनि वक्री हो रहे हैं, शुरुआत हम मेष से कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के 12वें घर में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनके ना खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है उनका, तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अपना डेली रूटीन मेंटेन करके चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है उन लोगों को। साथ ही साथ अपने जो नेटवर्किंग है, अपना जो प्रोफेशन है, उसमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। अगर वो क्या कहते हैं, उनके जो फैमिली रिलेशंस हैं उधर ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है उनके मुंह से कुछ ऐसा निकले जिसकी वजह से फैमिली रिलेशन थोड़े इम्पैक्ट हो, फैमिली ट्रबल्स उनको स्टार्ट हो जाए, तो उनको बोलते टाइम बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली बात करनी है उन्हें। डेली रूटीन का मैंने आपको बोला कि उनको बहुत ध्यान रखना है। लोन कम से कम लेने की कोशिश करें। रोग, रिपू, ऋण तीनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यस, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, तो उसका ध्यान रखें। पैरों में भी दर्द होने की चांसेस दिखते हैं मेष राशि के लिए। नेक्स्ट आते हैं टॉरस राशि, वृषभ राशि। टॉरस राशि के 11वें घर में शनिदेव वक्री होंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पैरों का उन्हें भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अपने घर की फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने चाचा ताऊ टाइप के जो रिलेशंस हैं, उनके साथ बहुत केयरफुली हैंडल करना है। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना है उन्हें। उनकी जो इच्छाएं हैं ना वो बहुत बढ़ेंगी और वो पूरी नहीं होंगी, तो उससे उनका पेशेंस लूज होगा, उसका उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। धैर्य रखना है, मतलब धैर्य रखना है। बच्चों का ध्यान रखें। जो पॉजिटिव उनके लिए होने वाला है, स्किल सेट्स पे वो काम करेंगे। आप देखेंगे वो खुद अपनी लाइफ में फील करेंगे कि वो कुछ कोर्सेज ले रहे हैं, मे बी AI सीख रहे हैं, कुछ लेटेस्ट कोर्सेज सीख रहे हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे जो वृषभ राशि वाले ये ऐसा कर रहे हैं, वो कमेंट्स में जरूर बताएं। क्योंकि वो नए नए कोर्सेज लेते हुए नजर आएंगे आप इस टाइम पर आपको। तो ये उनके साथ होने वाला है। नेक्स्ट मिथुन राशि। मिथुन राशि, उनके 10वें घर में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। प्रोफेशनली बहुत केयरफुल रहें, बिजनेस में है या जॉब में है थोड़ा ध्यान रखें। मदर की तबीयत खराब हो सकती है, उसका भी ध्यान रखें। हॉस्पिटल में उनका भी खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ हो सकता है वो गाड़ी खरीदें, हो सकता है वो नया घर खरीदें। बिल्कुल खरीदिए, लेकिन इससे आपकी थोड़ी मानसिक स्थिति इम्पैक्ट हो सकती है। मानसिक इन द सेंस कि बेबी आप घर लेने जा रहे हैं तो आपको लोन नहीं मिल रहा, तो आप परेशान हो रहे हैं। आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो टाइमली डिलीवर नहीं हो रही है, आपने लोन ले लिया है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन हाँ, इस एरिया में आपको लगेगा कि आप लग्जरी पे पैसा खर्च करें, तो वहां पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। साथ ही साथ वो लोग नोटिस करेंगे कि जो उनकी पर्सनल लाइफ है ना स्पाउस के साथ, वहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा केयरफुल रहें। पब्लिक इमेज के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, बिजनेस में थोड़ा सा केयरफुल रहें। बाकी ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो देखिए इसके दोनों रिजल्ट आएंगे। जिन्होंने मेहनत करी है उनको पॉजिटिव आएंगे, जिनके पॉजिटिव है उनके केस में यही होगा कि उनको प्रोफेशनली ग्रोथ मिलेगी। दुनिया की जॉब जा रही है पर उनकी स्विच हो रहा है, उनको प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, ये अच्छा शनि आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने बहुत मेहनत की थी, आप लॉयल थे, राइट। आपको इतने टाइम से आपका गाड़ी का सपना था, पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब आप पूरा करेंगे बिकॉज पॉजिटिव शनि वक्री हुए। क्योंकि वक्री शनि ना हर चीज का ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, नेगेटिव रिजल्ट देने की भी और पॉजिटिव रिजल्ट देने की भी। तो पॉजिटिव भी फटाफट होंगे और नेगेटिव भी फटाफट होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं
कर्क राशि, कैंसर राशि, इसमें तो स्वयं गुरुदेव भी बैठे हुए हैं कैंसर राशि में, और इनके 9th हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा, इनका मन करेगा कि ये धर्म स्थानों पे ट्रैवल करें, और ये करेंगे भी, और इनके लिए रेमेडी की तरह भी काम करेगा। तो ये धर्म स्थानों पे जाते हुए नजर आते हैं, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे ना नदियां हो, समुंदर हो, राइट। जैसे सिद्धि विनायक जाते हैं तो मुंबई जा सकते हैं, तो वहाँ समुंदर है, हरिद्वार जा सकते हैं, वहाँ गंगा जी हैं। तो ऐसी जगहों पे इनका जाने का बहुत मन करेगा जहाँ वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। ठीक है। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इनका जो कम्युनिकेशन है ना, वहाँ इन्हें थोड़े से चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। मेल करते टाइम, किसी से बात करते टाइम, या किसी को मैसेज भेजते टाइम थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, और रिएक्शन कुछ और आएगा, और आपको लगेगा ये तो ना इंटेंशन थी, ना ये बोला था, ये सडनली कैसे हो रहा है। ये आप नहीं कर रहे, शनिदेव करा रहे हैं। अच्छा। यस। नेगेटिव ये भी हो सकता है कि आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन इम्पैक्टेड हो। ठीक है। अगर मैं इसका पॉजिटिव बोलूं तो अगेन रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आपका शनि अच्छा है। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है आपका, तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे अपने छोटे भाई बहनों से। साथ ही साथ वो लोग देखेंगे कि वो लोग, उनको अभी तक वो लोन लेना चाह रहे थे, उनको लोन नहीं मिल रहा था, अब लोन मिल जाएगा उन्हें। ठीक है, अप्रूव हो जाएगा उनका। ऐसी चीजें। लेकिन अगेन कर्क राशि वालों को भी सबसे पहले अपने डेली रूटीन पे बहुत काम करना है। अगर उनका डेली रूटीन डिस्टर्ब है तो उसका बहुत ध्यान रखना है। जुपिटर उनके पहले घर में है, तो बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए। थोड़ा वेट बढ़ रहा है कर्क राशि वालों का। ठीक है। लेकिन वैसे टाइम अच्छा है क्योंकि जुपिटर है कर्क में, इसलिए वेट बढ़ाएंगे। यस, जुपिटर देखिए बहुत सभी का बढ़ाते हैं। जब लगन में आ जाते हैं, लगन पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा। जुपिटर ना बहुत वाइड, बहुत बड़े से प्लैनेट है। ठीक है, एक्सपेंशन के मालिक हैं। तो जब लगन में आके बैठ गए तो आप एक्सपैंड होगे। धन के घर में आएंगे तो धन एक्सपैंड होगा। तो जितने मोटे लोग हैं नहीं, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन कर्क राशि वाले ये फील करेंगे कि हमारा वेट ना सडनली बढ़ रहा है। हम योगा जिम तो कर रहे हैं, जो मेरा 10 किलो वेट लूज होना चाहिए था वो तो 7 किलो ही लूज हो रहा है। तो अभी ये वो लोग ऐसा फील कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जिम थोड़ा ज्यादा करें। यस यस। ओके, चलिए अब आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि ये मेरी ना फेवरेट राशि है। आपकी भी राशि है क्या? नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ मेरी फेवरेट राशि है, क्योंकि ये लीडर्स की राशि है। ठीक है, और इस साल तो हमारा चल भी सूर्य का ही रहा है। ठीक है, तो सिंह राशि वालों पे ढैया चल रही है। उनका तो डिफिकल्ट टाइम है। ठीक है, उनकी ढैया भी चल रही है, उनके अष्टम घर में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, पैरों का ध्यान रखने की जरूरत है। उनके 12वें घर में जुपिटर बैठे हुए हैं, शनि पे दृष्टि दे रहे हैं। थोड़ा सा रिलीफ है, बट नॉट 100%, क्योंकि शनिदेव ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब वो किसी की नहीं जल्दी सुनेंगे। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की उन्हें बहुत जरूरत है। जॉब में बहुत ध्यान रखें। प्रोफेशनल लाइफ में वो लोग सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यस, बहुत चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है उनके लिए, तो उनको अभी इस टाइम को निकालना है। ठीक है, फाइनेंसेस भी इम्पैक्ट हो रहे हैं उनके, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि जो है 2nd हाउस पे पड़ रही है। बच्चों को लेके थोड़े से परेशान है, तो ये पीरियड उनके लिए चैलेंजिंग है। लेकिन जिन्होंने मेहनत करी है, लॉयल रहे हैं, उनके लिए रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट कन्या वर्गो। नेक्स्ट आते हैं वर्गो राशि। वर्गो राशि के 7th हाउस में शनिदेव वक्री हुए हैं। अपनी मैरिड लाइफ को लेके थोड़े से केयरफुल रहें। जिनकी शादी नहीं हो रही थी और वो लड़का देख रहे थे या लड़की देख रहे थे, उनके लिए अच्छा टाइम है। काफी एफर्ट्स मार रहे थे पर अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, अब आएंगे रिश्ते। ठीक है, तो ये उनके लिए अच्छा टाइम है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा टाइम है, बट अगेन अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है उन्हें। बाकी उनके लिए ठीक है ये टाइम। नेक्स्ट तुला। तुला राशि। तुला राशि के तो योग कारक होते हैं शनिदेव। अच्छा। उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट उनके छठे घर में वक्री हो रहे हैं, तो छठा घर उनको सेवा करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा अगेन उनको देखेंगे कि वो लोग मेडिसिन पर या हॉस्पिटल में उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अचानक से कोई इश्यूज आ रहे हैं, मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उनको लग रहा है सारी चीज़ें नॉर्मल है, स्ट्रीमलाइन है, सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। सडन बेनिफिट्स होंगे, सडन लॉसेस हो जाएंगे। शेयर मार्केट में बहुत केयरफुली पैसा लगाएं। अननेसेसरी रिस्क नहीं लें। हिडन एनिमीज एक्टिवेट हो सकते हैं। गाड़ी लेने का, घर लेने का सपना पूरा होगा। स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बट अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें। स्कॉर्पियो।
नेक्स्ट आते हैं स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम हाउस में शनिदेव वक्री हुए हैं। सीखिए, बहुत सीखिए, क्रिएटिविटी करिए, हर चीज में अपने काम में क्रिएटिव बनिए, बच्चों का ध्यान रखिए। ये लोग ना मंत्र जाप करने का इनका बहुत मन करेगा। अच्छा, यस। तो अपने इष्ट देव का या अपने गुरु का मंत्र जाप करें, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है मेडिटेशन के लिए। उनका अकेले में रहने का बहुत मन करेगा, बिल्कुल रहिए और मेडिटेट कीजिए। उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने पर्सनल रिलेशनशिप में ध्यान रखें, अपनी स्पाउस या अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। बाकी ये टाइम ठीक है। थोड़ा सा अपने कलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन इम्पैक्ट हो सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा बहुत सोच समझ के लगाएं, और वैसे भी शेयर मार्केट इस टाइम बहुत फ्लक्चुएट करेगा। तो ये तो सभी के लिए है कि इस टाइम शेयर मार्केट में बहुत केयरफुली पैसा लगाएं। तो नेक्स्ट आते हैं धनु राशि। धनु यानी सेजिटेरियस। उनके चौथे घर में शनिदेव आए हैं। मदर का ध्यान रखें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। खुद मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो उन्हें छोटी छोटी चीज डरा रही हैं, परेशान हो रहे हैं, हर टाइम मन में अजीबोगरीब विचार चल रहे हैं। पर्सनल लाइफ के साथ साथ ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, अपने डेली रूटीन को ठीक कीजिए। देखिए, शनिदेव ना डेली रूटीन भी है, आप उसको ठीक करेंगे तो थोड़े से शनिदेव के रिजल्ट्स बेटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने सुना भी है कि शनिदेव आपको जल्दी उठना है, आपका एकदम टाइम टू टाइम काम होना चाहिए। करेक्ट। तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। करेक्ट, सिस्टमैटिक। और जिनका सिस्टम नहीं है उनको फिर देखिए, सारा जो जज हो गए, पॉलिसीज हो गई, या हमारे जितनी भी हम ये बात करते हैं ना न्याय की, लॉ की, ये सब शनिदेव है। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सब चीज को स्ट्रीमलाइन तरीके से करना। और अब हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे जो डेली रूटीन्स है वो भी सिस्टमैटिक ही होना चाहिए, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो हमारा वहाँ शनि स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, राइट। तो धनु राशि को इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी हेल्थ का ध्यान रखें। पैरों में दर्द हो सकता है तो अपने फीट पर, जो हमारे पैरों के तलवे होते हैं, वहां पर सरसों का तेल लगाएं रात में सोते टाइम। ठीक है, इससे उन्हें बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि, उनके तो तीसरे घर में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है, नेबर्स का होता है। नेबर्स से लड़ाई हो सकती है। oh my God. तो अगर घर के बाहर कूड़ा है तो उसको जाके गार्बेज वाले भैया को दे दीजिए, लेकिन लड़िए नहीं। ये कॉमन इश्यू बताया आपने। ये तो शायद सबके साथ हो सकता है। लेकिन आपकी मकर राशि वाले ये चीज बहुत ज्यादा फील करेंगे। अच्छा, ठीक है, पड़ोसियों से झगड़ा। तो मकर राशि वाले डरे कि पड़ोसी डरे? दोनों डरे, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशन दोनों के खराब हो रहे हैं और पड़ोस का मामला है, राइट। तो पड़ोस में थोड़ा सा उनकी अनबन हो सकती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ वो अगर ट्रैवल करते हैं ना, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं ना, उनके लिए वो अच्छा रहेगा, वो एज अ रेमेडी उनके लिए काम करेगी। अच्छा, यस। और लक, उनको लगेगा लक उनके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ सकती हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं हम एक्वेरियस। हाँ, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके सेकंड हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। सेकंड हाउस में आप देखेंगे कि हमारी वाणी का घर होता है, वो धन का घर होता है, हमारे फैमिली कुटुंब का घर होता है। तो वहाँ स्ट्रगल करते हुए आपको फील होगा। ठीक है, हो सकता है आपके मुंह से कुछ ऐसा निकले, कुछ ड्राइनेस सी होगी, मतलब आप रिश्तों में ना, फैमिली के साथ रिश्तों में ना ड्राइनेस फील करेंगे, वो एंथो फील नहीं करेंगे। आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो सामने वाले को कटाक्ष की तरह लगे। ठीक है, उसका ध्यान रखें। और अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अचानक से कुछ चैलेंजेस आ गए, ये हो सकता है। अचानक से ना घर में रिनोवेशन का काम स्टार्ट करवा सकते हैं, कुछ ऐसा होगा। या कुछ ऐसा हो सकता है कि आज एसी खराब हो गया, आपके ना घर में खर्चे होंगे। जो आपका घर है वहां पर आपके खर्चे किसी ना किसी वजह से खर्चे होंगे। मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। तो बाकी ठीक है, आपको भी अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। साथ ही साथ अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आपको अपने फाइनेंसेस को केयरफुली हैंडल करना है। पाइसेस मीन राशि, उनके तो स्वयं के घर में ही शनिदेव बैठे हैं। और वो भी रेवती नक्षत्र में। वो ना इस टाइम बहुत सारे जो पाइसेस राशि वाले हैं वो खुद बताएंगे कि उनका ना आइसोलेशन में रहने का मन कर रहा है।
उनका मन, उनका किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत से पाइसेस वाले ये फील करेंगे। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो आप इस टाइम पे मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि इस टाइम आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है या मेडिटेशन में है, उनके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि उनके लिए मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छा टाइम है। ठीक है, जो लोग इसमें नहीं है तो वो अपने पैरों का स्पेशली ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में ध्यान रखें, क्योंकि पर्सनल रिलेशन भी इम्पैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो जैसे ये शनि वक्री का आपने बताया, अलग अलग राशियों का, बहुत सारे लोग जिनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, ये वक्री का इम्पैक्ट उन पर कैसा होगा? उन पर बहुत डिफिकल्ट टाइम है। यस, देखिए 7.5 और ये होता ही है जब जब वक्री जिसकी 7.5 चल रही हो? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता। 7.5 किसी किसी की बहुत अच्छी जाती है। हाँ। देखिए 7.5 ना डरने वाली वक्री वाली वक्री वाली भी that's what, नहीं, बहुत फटाफट आपको चीजें डिलीवर होती हैं। ओके, देखिए सैटर्न जब वक्री होते हैं ना, अपने अच्छे बैड और गुड इफेक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी देते हैं। ओके, राइट, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, और वो जल्दी फिर किसी की सुनते नहीं है। फिर शनि, वो गुरुदेव भी अगर कहेंगे ना शांत हो जाओ, तो वो जल्दी शांत नहीं होते। आई हैव टू डिलीवर माई रिजल्ट्स। तो अभी जब हमारे शनिदेव वक्री होंगे तो 7.5 देखिए सबकी खराब नहीं होती। 7.5 का मेन रीजन क्या होता है कि शनिदेव आपके चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो चंद्रमा के ऊपर जब आते हैं, शनिदेव अपने आप में बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो ना ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रेस फील होता है। उधर जहाँ, जैसे अभी आप 8 बजे ऑफिस जाते थे, शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई, अब आपको 6 बजे ऑफिस बुलाया जाएगा। ठीक है, आपका वो कंफर्ट जोन हिला, तब आप स्ट्रेस में आ रहे हो। जो आप मौज, तो ये किसकी 7.5 की? ऑफिस वालों की? नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है, जिसके साथ मतलब ऐसे ही सिचुएशंस बनती हैं कि आप कंफर्ट जोन से निकाले जाते हैं। ठीक है, आपको है कि जैसे अगर मैं, और लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ प्रेशर डेवलप हो रहा है। राइट, क्योंकि देखिए आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, वो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, और शनिदेव वही टेस्ट करते हैं। आपको बनना है ना, आपको सिंहासन पे बैठना है ना, तो ठीक है, आओ युद्ध में आओ, पहले लड़ो, मुझे प्रूफ करो कि आप उसके लायक हो या नहीं हो। तो 7.5 वो प्रूफ करने का टाइम है। उसमें वो सब कुछ टेस्ट करते हैं, आपका पेशेंस भी टेस्ट करते हैं, आपके एफर्ट्स भी टेस्ट करते हैं, आपका हार्डवर्क भी टेस्ट करते हैं। जब आप इन सब से पार हो जाते हैं ना, फिर वो आपको सिंहासन पे बिठा के जाते हैं। तब तक इतना प्रेशर झेल लिया होता है नहीं, पर आप उससे तरश के निकलते हैं ना। और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से नेटिव्स हैं जिनकी मैंने खुद कुंडली देखी, और वो खुद कहते हैं मेरी 7.5 दोबारा आए। क्योंकि बाद में पता चलता होगा ना कि हम क्या बन के 7.5 सालों में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी, देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी तो आ रही है ना। तभी तो आप बिल्कुल ऐसे देखिए आप 12-12, 14-14 घंटे कब काम करेंगे जब आपके पास काम होगा। राइट, अब आप उससे थक जाए, मुझसे इतना नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। राइट, तो फिर आपको बैक सीट बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12-14 घंटे काम कर रहे हैं, शनिदेव आपसे करवा रहे हैं, तो 7.5 साल बाद आपको वो सिंहासन पे बिठा देंगे जिसपे आप जो आप डिजर्व करते हो। तो 7.5 खराब नहीं होती। ये भी एक मिथ है जो आप कह रहे थे ना, ये मिथ है। ये आपके मेंटल मतलब आपके दिमाग पर असर डालती है, क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके कंफर्ट जोन से अलग हो जाता है। तो जैसे ही हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हम स्ट्रेस फील करते हैं। एग्जैक्टली, तो मेंटली स्ट्रांग बनाती है, मेंटली स्ट्रांग बनाती है। करेक्ट। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बाकी सारी चीजें तो आपको मतलब एक सोना बनाने के लिए तराशने की एक प्रोसेस से शनिदेव गुजारते हैं 7.5 के टाइम पर, लेकिन मन पर, मुझे जैसे कि हमने कॉन्वर्सेशन किया तो मुझे लगा कि शायद पूरा इम्पैक्ट मन पर होता है शनि का। यस। तो फिर जिन लोगों की 7.5 चल रही है, वो कैसे इससे फिर बचे या बाहर निकले या खुद को संभालें? देखिए एक ना स्टोरी आती है हमारे शास्त्रों से, उसमें जो राजा दशरथ थे ना, तो उनके मतलब हमारे शनिदेव ना रोहिणी नक्षत्र में मूव होने वाले थे। तो जो हमारे राजा दशरथ थे, उनके जो राजगुरु थे, उन्होंने आके बोला शनिदेव अपने रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, उससे क्या होता है, नेचुरल कैलमिटीज आती हैं, तो हमारी प्रजा के लिए ये टाइम बहुत चैलेंजिंग होगा। तो उन्होंने, जब राजा दशरथ को ये बात पता चली, तो वो अपना जाते हैं शनिदेव के पास, और उनकी ना तारीफ में एक पूरा का पूरा स्रोत लिखते हैं। अच्छा। पूरा बोलते हैं उन्हें, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप रोहिणी नक्षत्र में मत जाइए, ताकि मेरी प्रजा परेशान ना हो। ठीक है, तो उसके बाद जब वो पूरा स्रोत पढ़ते हैं ना, तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं।
उन्हें ब्लेसिंग देते हैं कि देखो मैं रोहिणी नक्षत्र में तो जाऊंगा, हम्म। ठीक है, बट मेरी साढ़े साथी, ढैया या शनि से परेशान कोई भी अगर जातक इस आपके स्रोत को पढ़ेगा तो उसकी पीड़ा में कमी आएगी। अच्छा, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्रोत। अगर आप साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, तो स्रोत का पाठ कीजिए, शनि का। शनि के स्रोत का जो पाठ है, जो दशरथ जी ने लिखा था, वो आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। आप उस स्रोत ये को नई पढ़ बात के- है कि उसको उस पाठ को दशरथ जी ने लिखा था, दशरथ जी ये ने नई लिखा बात था, बताई yes। आपने। है ना, तो उस पाठ को करने से भी शनिदेव की पीड़ा में, जो उनसे पीड़ा आ रही होती है उस कमी साढ़े आती है। साथी में या ढैया में, उससे आपको रिलीफ मिलता है। और उसके बाद जो दूसरा बेस्ट रेमेडी है, तो हार्डवर्क तो देखिए, खैर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप हार्डवर्क कीजिए, ठीक है। अगर मैं आज अभी सावन आ रहे हैं, तो उसके लिए अगर मैं बेस्ट रेमेडी बताऊं तो आप शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कीजिए, सरसों का तेल अर्पित कीजिए और रुद्राभिषेक कीजिए, क्योंकि शनिदेव भी शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, राइट। और आप अगर शंकर जी पर सावन के महीने में काले तिल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करेगा। ओके, अच्छा, सावन की जैसे आपने बात, तो सावन की इम्पोर्टेंस क्या है? सावन अगेन मन की बात आ गई फिर से, आज शायद दिन भी ऐसा ही है, हम मन की अच्छा। बात कर रहे हैं। तो देखिए, मन की बात तो पीएम का चल रहा है हमारे आज। मोदी जी करते हैं। तो देखिए, हमारे शंकर जी ने ना अपने सर पर चंद्रमा को धारण किया, ओके, गंगा जी उन्होंने धारण की हुई हैं, हाँ जी, राइट। और हमारा जो मन होता है ना, उसको मून और मन बोथ आर रिलेटेड, ठीक है। हमारा मन मून के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो हमारे मून यानी मन को किसने धारण किया? शंकर जी ने धारण करा, ठीक है। और जो वाटर होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में वाटर को भी मून से डिनोट किया जाता है, मन से डिनोट किया जाता है। हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो जब पूर्णिमा या अमावस आती है ना, तो हम अपने माइंड में या हम अपने अंदर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स या मूड फ्लक्चुएशन फील करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सारी चीजें कहाँ लिंक हुई हमारी? शंकर जी ने जलधारा को धारण किया, चंद्रमा को धारण किया, तो उन्होंने अपने मन को फुल कंट्रोल में किया हुआ है, और वो सिर्फ शंकर जी कर सकते हैं। तो जब इस सावन के मौसम में क्या होता है, चारों तरफ वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, बारिश हो रही होती है, आपको बहुत ह्यूमिड फील हो रहा होता है, तो वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। और इस सावन के टाइम पर शनिदेव भी वाटर एलिमेंट राशि में बैठे हैं, जुपिटर भी वाटर एलिमेंट राशि में बैठे हुए हैं। तो इस टाइम पे सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी है शंकर जी को रुद्राभिषेक करना, जल अर्पित करना। इससे आपके मन को भी राहत मिलेगी, शनि की साढ़े साती में भी रिलीफ मिलेगा, सावन में भी अपने आप में ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो शनि वक्री हो रहे हैं उसके लिए भी है। साथ ही साथ आप श्री रुद्रम का पाठ कीजिए। श्री रुद्रम, यस। आप 40 दिन या जितने सावन के दिन हैं हमारे, जो भी सोमवार आ रहे हैं, अगर आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सोमवार कीजिए। ये अपने आप में बहुत पावरफुल रेमेडी है। अगर आप 40 डेज श्री रुद्रम का पाठ करते हैं, आप खुद मेंटल स्ट्रेस से बाहर आता हुआ फील करेंगे। उसमें बहुत डीप हीलिंग की क्वालिटीज होती हैं। अच्छा। तो श्री रुद्रम का पाठ इस सावन में जरूर किया जा सकता है। यस। तो मैं ना एक सवाल अभी हमारे बातचीत में ही आ रहा था। हाँ। जैसे आपने बताया जैसे कि कई राशियों को शनि अब जब वक्री हो रहे हैं तो उन्हें हॉस्पिटल पर खर्च करना पड़ सकता है। हाँ। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल पर अगर खर्च करना ही है तो खुद पे ना करके आप कुछ हॉस्पिटल में डोनेट कर दीजिए। इस सबसे फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। आप हॉस्पिटल में डोनेट कर दीजिए, आप हॉस्पिटल में जाकर कुछ खाकर आ जाइए, इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप हॉस्पिटल के जो मेडिकल स्टोर होता है उससे डेटॉल, कुछ भी कॉटन ले आइए, कुछ भी छोटी सी चीज डेटॉल ले आइए, कुछ भी आप खरीद के ले आइए। अच्छा। क्योंकि देखिए, ये 100% तो उस चीज को खत्म नहीं करेगा, पर एक प्रॉमिस को पूरा करेगा। आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगने थे, ठीक है, आपका हॉस्पिटल में खर्चा होना था, तो आप वहां गए, वहां के कैफेटेरिया में आपको हॉस्पिटल का खाना खाना था। अच्छा। तो आप हॉस्पिटल गए, आपने वहां से कॉफी पी, आपने वहां पे कुछ खाया, आपने वहां मेडिसिन ली, नॉर्मल सी कोई भी ली, और लेकर आप घर आ गए। आप ये रेगुलर करते हैं ना, तो आपके जो बहुत बड़े बड़े खर्चे थे, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो थोड़ी हल्की हो जाती है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। बारिश में एक अम्ब्रेला वाली चीज है, बारिश नहीं रोक सकते, आपको जो खर्चा होना है वो होगा, पर अम्ब्रेला की तरह वो थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। जहां आपका बहुत ज्यादा पैसा लगना था वो थोड़ा कम में लगेगा, आपको बहुत ज्यादा बड़े हेल्थ इश्यूज आने थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। कई लोग जैसे धार्मिक स्थल पर जाते हैं
तो उनको रोना आता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि वो जाते ही रो पड़ते हैं? देखिए, हमारे अंदर ना सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ना इज हमारे आंसू, टीयर्स, राइट। आप जब बहुत खुश होते हैं ना, आप अंदर से खुश होते हैं, आत्मा खुश होती है, तब रोना आता है। जब आप अंदर से दुखी होते हैं ना, तो भी रोना आता है। क्रोकोडाइल टीयर्स अगर आप हटा दो, वो पता भी चल जाते हैं लेकिन जब आपकी आत्मा खुश या दुखी होती है ना, तो आप रोते हैं। तो बेसिकली आपका सोल का कनेक्शन है। जब आप ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो आप जब उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो आपके अंदर रोना आता है और आपका वो जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, वो बाहर आता है आंसू के थ्रू। वो खुशी, वो आनंद के आंसू होते हैं। वो ना खुशी के होते हैं ना दुख के होते हैं, वो आनंद के आंसू होते हैं। तो हमारी जो सोल है ना, वो उस डिवाइन एनर्जी के साथ जब कनेक्ट करती है, तो वो आंसू के फॉर्म में रिएक्शन देती है। इनफैक्ट जब हम जैसे गंगा आरती अटेंड करते हैं, तो आप और साथ ही साथ हमारे एलिमेंट्स भी एक्टिवेट होते हैं। जैसे गंगा आरती हम अटेंड करते हैं, तो भी बहुत बार रोना आ जाता है। तो देखिए, क्या हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, ठीक है। जब हम गंगा आरती अटेंड करते हैं, तो आरती हो रही है, अग्नि जल रही है, वाटर एयर एलिमेंट एक्टिवेटेड है, ठीक है। गंगा जी की हो रही है, वाटर है, तो वाटर एलिमेंट एक्टिवेटेड है। खुले आकाश के नीचे धरती पर खड़े हैं, तो वायु, आकाश और पृथ्वी तीनों एलिमेंट्स एक्टिवेटेड हैं। तो हमारे 5 तत्व एक्टिवेट हो गए। जब 5 एलिमेंट्स एक्टिवेट होते हैं, तो हमारी सोल उस डिवाइन एनर्जी के साथ बहुत इफेक्टिवली कनेक्ट करती है। तभी गंगा आरती के टाइम पर हमें बहुत बार रोना आ जाता है। अच्छा, हाँ, राइट। तो जब हमारी सोल बहुत सेटिस्फाई होती है ना, बहुत कनेक्टेड फील करती है ना डिवाइन एनर्जी के साथ, तो वो हमारे टीयर्स के फॉर्म में बाहर आता है। जैसे हम अभी पहले भी हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की, बहुत सारे जितने भी लोग मेडिटेशन कराते हैं, या हमने कई वीडियोस भी देखे हैं, वो कहते हैं एकदम स्ट्रेट बैठकर आपको मेडिटेट करना है। करेक्ट। तो ये जरूरी है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग तो नहीं बैठ पाते, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, तो वो जरूरी होता है? देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये हमारे पोस्चर को ठीक करता है। राइट पोस्चर के लिए हमें स्ट्रेट ही बैठना चाहिए। बट सेकेंड थिंग, देखिए, हमारे ना जो आसपास जितने भी शेप्स हैं, लाइक सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम स्ट्रेट बैठते हैं, तो हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अच्छा, राइट। और जब ये जितने भी शेप्स जब बनते हैं ना, तो हम उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। आप देखोगे कि जो मंदिर है, उसमें मंडाला आर्ट यूज होती है। मंडाला आर्ट में ना सारे शेप्स यूज होते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कुलर, सारे के सारे शेप हम रंगोली में भी बनाते हैं। उसका रीजन यही होता है, ताकि आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, तब जब आप स्ट्रेट बैठते हो, तो आप एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हो। तब उस डिवाइन एनर्जी के साथ मेडिटेशन में कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप स्ट्रेट बैठिए। अच्छा, तो स्ट्रेट बैठकर ही मेडिटेट किया जाता है, या कैसी भी पोजीशन में कर सकते हैं अगर करना चाहें? देखिए, आइडियल पोजीशन इज स्ट्रेट बैठना, ताकि आप उस ट्राइंगल को फॉर्म कर सकें, उस एनर्जी को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सकें। बट अगर किसी की तबीयत खराब है, वो नहीं बैठ सकते और वो नाम जाप करना चाहते हैं, या फिर वो आंखें बंद करके कर सकते हैं, बट वो कंप्लीट मेडिटेशन नहीं है, वो नाम जाप है या मंत्र जाप है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेडिटेट करना चाहते हैं, तो स्ट्रेट बैठना बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो जो लोग नहीं है हैबिचुअल, उनको कैसे उनको करना चाहिए? उनको करना चाहिए, मतलब ट्राई कीजिए बैठने का थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ, सपोर्ट लीजिए आप, वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, आपके पीछे कुछ ऐसा फर्नीचर या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके सपोर्ट के थ्रू आप स्ट्रेट बैठिए। सबसे पहले अपने ना अपने थॉट के पैटर्न को चेंज कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना स्ट्रेट बैठिए। हम भूल जाते हैं, राइट। आपको बार बार इस चीज़ को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेट बैठना है। पोस्चर भी ठीक होता है, और फिर वो आपको बैठने की हैबिट भी आपकी बन जाती है। तो धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। यस। अच्छा, जैसे शनि देव के बारे में हम बात करें, तो जो प्लैनेट शनि है, एस्ट्रोलॉजी उसको किस तरीके से देखती है? देखिए, हमारी जो कुंडली होती है ना, उसमें 10वां और 11वां घर शनि देव का होता है। मकर राशि और कुंभ राशि एक कर्मों की राशि है, और एक बेनिफिट्स की, इच्छाओं की राशि है, ठीक है। 10वां घर कर्मों का है, हार्ड वर्क का है। तो शनिदेव कहते हैं हार्ड वर्क कर, खूब मेहनत कर। और 11वां घर जो कि इच्छा पूर्ति का है, मनोकामना पूर्ति का है, और आपकी जो अंदर की डिजायर्स हैं उसका है। जब आप 10वें घर के मेहनत करते हो, तो अगला जो हाउस है कुंडली में, वो 11वां घर है, जो कि बेनिफिट्स का है। तो मेहनत के बाद शनिदेव बेनिफिट्स भी देते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हमारा नेचर ना कंप्लीटली सिंक में है, हम सिंक में नहीं है।
राइट। वेस्ट दिशा जो होती है वो शनिदेव की होती है और वो मनोकामनाओं की भी दिशा है। अच्छा। हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए वेस्ट दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो शनिदेव सिर्फ वो डंडा लिए वाले स्ट्रिक्ट प्लैनेट नहीं है जो डराने आए हैं। डराने आए हैं, वो आपको ना बहुत कुछ देने आए हैं। हम सिर्फ 10वां घर देख रहे हैं, हार्डवर्क और उनसे उनके स्ट्रिक्ट वाले शनि। 11वां घर हम देखेंगे ना तो वो बेनिफिट्स का घर है, बहुत सारे डिजायर्स को पूरा करने का घर है। तो शनिदेव को आप 11वें घर से भी देखिए जहाँ वो बहुत इच्छाएं पूर्ति करते हैं। चलिए स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।